हेलो दोस्तों, आपकी मांग के अनुसार मैं लेकर आया हूँ सेंट्रल आइडिया जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है। पहला पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित जीवन का चरित्र। ए आने की अधिकतम संभावना है। इन दिस पोयम सर हेनरी उटन टेल्स अबाउट कैरेक्टर। इस कविता में सर हेनरी उटन जी बताते हैं अबाउट कैरेक्टर, चरित्र के बारे में। ऑफ ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति के, अर्थात इस कविता में कवि जी एक प्रसन्नचित व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताते हैं। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, एक जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है। ए हैप्पी मैन हैज ऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति के अंदर मानव के हर गुण विद्यमान होते हैं। ए हैप्पी मैन अफ्रेड ऑफ गॉड, एक प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर से डरता है, क्योंकि वह अच्छाई का साथ देने वाला होता है, कभी भी किसी का बुरा करने वाला नहीं होता है। ही डज नॉट लाइक टू हार्म अदर, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर, वह अपने इच्छाओं को पूर्ण नियंत्रण करता है, अर्थात वह अभी अपने इंद्रियों को अपना दास नहीं बनने देता है, अर्थात वह इंद्री के वश में नहीं रहता है। जैसा कि उसकी इंद्री कहे कि गलत काम करो तो वो नहीं करता है, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा ही वो करता है। सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हैप्पी मैन डज नॉट केयर, एक प्रसन्नचित व्यक्ति कभी परवाह नहीं करता है। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन में उतार चढ़ाव पर वह कभी ध्यान नहीं देता है, चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, सदैव वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है, कभी भी उतार चढ़ाव से वह परेशान नहीं होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे मैं बताने जा रहा हूँ, द ट्रू ब्यूटी, सच्चा प्रेम। इस संसार में दो प्रकार के प्रेम होते हैं। एक प्रेम वो होता है जो शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्रेम उत्पन्न होता है, उसे हम फिजिकल ब्यूटी का नाम देते हैं। एक ऐसा प्रेम होता है जो सुंदरता के आधार पर न होकर जो है हृदय की गहराइयों से होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल लव कहते हैं। तो कवि जी दो प्रकार के प्रेम के बारे में व्याख्या कर रहे हैं इसमें, कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो किसी अर्थात अपने प्रेमिका के सुंदर चेहरे, सुंदर जो है शरीर को देखकर उनके प्रति जो प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती है, उसको फिजिकल ब्यूटी के नाम से इसमें कवि जी बता रहे हैं। और दूसरा प्रेम ये बता रहे हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसके बारे में कवि जी कहते हैं कि यह शारीरिक सुंदरता के आधार पर नहीं होता है, यह हृदय की गहराइयों से होता है, इसमें शरीर के सुंदर होने का कोई मतलब नहीं है। और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो लॉन्ग लाइफ होता है, जीवन पर्यंत तक चलने वाला होता है। लेकिन जो सुंदरता को देखकर जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो प्रेम उत्पन्न होता है, जैसे ही वह सुंदरता नष्ट होगी उनका प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कवि जी स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं इन दिस पोयम, इस कविता में ट्रू ब्यूटी, सच्चे प्रेम की कविता में जो है कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू द्वारा जो रचित है। द पोएट प्रेज, कवि प्रशंसा करता है, द पोएट प्रेजेज, कवि प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्रेम की प्रशंसा करता है कवि, नॉट फिजिकल, न कि शारीरिक सुंदरता और शारीरिक प्रेम का। इट इज ट्रू ब्यूटी, यह सच्चा प्रेम होता है। जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है वो सच्चा प्रेम होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी, दो प्रकार के प्रेम होते हैं, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, एक शारीरिक प्रेम और एक आध्यात्मिक प्रेम। फिजिकल ब्यूटी बिकम लेस एज टाइम पास, जो फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता के आधार पर जो प्रेम उत्पन्न होता है वो जैसे जैसे टाइम पास है, जैसे जैसे समय बीतेगा वो लेस होता जाएगा, अर्थात उसका हानि होता चला जाएगा। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट लाइफ, लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी है शॉर्ट लाइफ, कम समय के लिए जीवित रहता है, जैसे जब तक सुंदरता रहेगी तब तक वो जीवंत रहेगा। एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज लॉन्ग लाइफ, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाला होता है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार लव बेस्ड ऑन प्योरिटी, कवि के अनुसार प्रेम जो होता है चरित्र की शुद्धता पर आधारित होना चाहिए, सिंसियरिटी गंभीर होना चाहिए, ईच एवरलास्टिंग, अंत तक, अर्थात दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो प्रेम है वो कभी नष्ट न होने वाला और गंभीर और अंत तक चलने वाला होना चाहिए, न कि शॉर्ट लाइफ।
तीसरा हम देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने की अधिकतम संभावना है। ऑन एज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा रचित है। ऑन एज ब्लाइंडनेस इज ए सोनेट। ऑन एज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। व्हाट इज सोनेट? सोनेट जो होता है 14 लाइन की कविता। सोनेट इज ए 14 लाइन पोयम। ठीक है, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। इस संसार में दो ही महान सोनेटियर हैं, एक विलियम शेक्सपियर सोनेट हैं जो सोनेट लिखे हैं और 154 सोनेट लिखे हैं, और दूसरे जो हैं जॉन मिल्टन हैं, ये भी सोनेटियर हैं, और उसके बाद जॉन डन कवि जो है, ये तीन लोग जो हैं एक महान सोनेटियर हैं। उसमें से जो आपका ऑन एज ब्लाइंडनेस है वह एक सोनेट है, इसीलिए इसको हम सोनेट लिखे हैं। ऑन एज ब्लाइंडनेस इज ए सोनेट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा रचित यह एक सोनेट ऑन एज ब्लाइंडनेस है। ठीक है। द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत ही दुखी है। एज ही हैज बिकम ब्लाइंड, जैसा कि वह अंधा हो चुका है। ही इज सॉरी, वह बहुत दुखी है। एज ही इज नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाई राइटिंग पोएम, वह कविताएं लिखकर ईश्वर की जो है सेवा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह बहुत दुखी है। ही सेड दैट, वह कहता है कि अबाउट गॉड, वह ईश्वर के बारे में। ही सेड दैट, वह कहता है कि अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में क्या कहता है? ही इज द किंग ऑफ किंग, ईश्वर जो है राजाओं का राजा है, अर्थात उसके आगे कोई नहीं है। ही इज ऑल्सो वेरी मर्सीफुल, वह बहुत ही दयालु भी है। ही हैज पनिश्ड मैन फॉर हिज सिन, ही हैज पनिश्ड, वह दंड भी देता है, मैन फॉर हिज सिन, मनुष्य के द्वारा किए गए पापों के लिए। सिन मतलब पाप होता है, मनुष्य के द्वारा किए गए पापों के लिए वह उसे दंड भी देता है। द पोएट कंसोल, कवि जो है सांत्वना देता है हिमसेल्फ, स्वयं को, बाय सेइंग, यह कहते हुए, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को कोई जरूरत नहीं है, एनी मैन्स वर्क, मनुष्य के किसी काम की ईश्वर को जरूरत नहीं है। क्यों? हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य जो है, ईश्वर का राज्य राजसी है, अर्थात उसके एक इशारे पर हजारों लोग काम करने के लिए तैयार हैं, बिना थके बिना रुके। ठीक है, इस प्रकार जो है ये तीन जो है मैं सेंट्रल आइडिया इसमें दिया हूँ, इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अतः अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।